हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। सो हैप्पी 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 रिपब्लिक डे। तो मैंने कल आपको ये बताया था कि एक ज्वेलरी मेकिंग्स के लिए सबसे ज़्यादा बेसिक हमें कौन कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट्स है और कौन कौन से टूल्स कंपलसरी है। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि टूल्स के अलावा और क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फैब्रिक ज्वेलरीज के लिए। तो स्टार्टिंग्स हम लोग सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो स्टार्टिंग्स हम लोग, जैसे कि मैंने बताया था कि सबसे पहले मैं फैब्रिक ज्वेलरी पे बात करूँगी। जब फैब्रिक ज्वेलरीज में बहुत से डिज़ाइंस हम लोगों को थोड़ा आइडिया मिल जाएगा तो मैं और भी बहुत सारे ज्वेलरीज के कलेक्शंस पे बातें करूँगी और बहुत से ज्वेलरी, नेक पीस, ब्रेसलेट्स एंड बहुत से एसेसरीज आपको बताऊँगी कैसे बनाते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं फैब्रिक ज्वेलरीज के लिए कि फैब्रिक ज्वेलरी के लिए कौन कौन सा मटेरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो चीज़ हमें यूज करनी है अपने फैब्रिक मटेरियल ज्वेलरी में। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, फैब्रिक ज्वेलरी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है तो वो है इस तरह का बेस। ये जो है ये MDF बेस है जो कि हर तरह के शेप और साइज़ में बाहर पाया जाता है। ये देखिए, जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल भी काफ़ी सारे साइज़ में, बड़े छोटे हर तरह के साइज़ में सर्कल्स और हर हर शेप जो वो हर साइज़ में अवेलेबल होते हैं, छोटे, मीडियम्स एंड लार्ज। तो आपको जिस तरह का भी ज्वेलरी बनाना है आप उस तरह का शेप और उस तरीके का साइजेस ले सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में सीख रहे हो और इस तरीके का MDF बोर्ड्स या इस तरीके का वैसा कुछ मटेरियल्स आपके पास नहीं है तो आप स्टार्टिंग में क्या कर सकते हो कि आप कार्डबोर्ड ले करके उस कार्डबोर्ड को भी शेप से कटिंग कर सकते हो और उस पर बेस आप बना सकते हो। तो ये बेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फैब्रिक ज्वेलरी बनाने के लिए। जो है लॉन्ग टर्म आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये जो है वो ख़राब होने के चांसेस कम होते हैं। बट कार्डबोर्ड कभी कभी ऐसा होता है कि भीग जाने से या फिर वाटर की वजह से वो ख़राब हो जाए। तो आप स्टार्टिंग में तो आप यूज करो कार्डबोर्ड। बट हाँ, अगर आप उसको अपने बिजनेस की तरह यूज़ करना चाहते हो या फिर लॉन्ग टर्म यूज़ करना चाहते हो तो आई प्रेफर कि आप इस तरीके का ही MDF बोर्ड लो ताकि ये ज़्यादा यूज़फुल होगा। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा बट ऑनलाइन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। तो अगर आप चाहो तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हो तो मैं ऐसे MDF बोर्ड जो भी साइज़ के आपको चाहिए मैं आपको अरेंज करा के आपको कोरियर भी करवा सकती हूँ। तो इस तरह का आपको बेस चाहिए होगा। और जैसा कि हम लोग फैब्रिक ज्वेलरी बना रहे हैं तो सबसे ज़्यादा उसके बाद इम्पॉर्टेंट है तो वह है इस तरह की फैब्रिक्स। तो ये जो फैब्रिक्स है आप कॉटन के ले सकते हो। कॉटन के काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इजी से वो पेस्ट हो सकते हैं। तो आप ऐसे प्योर कॉटन किसी भी कलर के, जिस कलर के आप बनाना चाहो उस कलर के ऐसे इस तरीके के कॉटन परचेज़ कर सकते हो मार्केट से। या फिर इस तरीके का प्रिंटेड भी यानी से फैब्रिक्स आप यूज कर सकते हो। अगर आप देखो तो इस तरह के प्रिंटेड फैब्रिक, जो भी फैब्रिक आपको पसंद है, जो भी प्रिंट्स आपको पसंद है, आप उस तरह के प्रिंटेड फैब्रिक आप यूज़ कर सकते हो। बट प्रेफर करना कॉटन हो। तो फ्रेंड्स, फैब्रिक जो होता है वो चिपकाने में सबसे ज़्यादा इजी मटेरियल होता है वो होता है ये कॉटन का। बिकॉज ये आप आराम से पेस्ट कर सकते हो। अगर आप कोई दूसरा फैब्रिक लेते हो, लाइक आप अगर वेलवेट लेते हो या फिर ब्रॉकेट लेते हो तो वो थोड़ा सा टफ होता है, स्टक होने में वो बहुत टाइम लेता है, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। और ये सबसे ज़्यादा ईजिली तरीके से आप चिपका सकते हो और इससे बहुत अच्छा लुक भी आता है। तो ऐसे आप फैब्रिक्स ले सकते हो अपने लोकल मार्केट से। और हाँ, अगर मान लीजिए आपको बहुत से कलर के फैब्रिक्स चाहिए, बहुत से प्रिंट चाहिए और आप नहीं लेना चाहते हो, मेरे पास एक जुगाड़ भी है। आप क्या कर सकते हो, आप अपने जो भी नियर बाई आपके पास कोई टेलर है या फिर जो वैसे हैं जो कपड़े स्टिच करते हो या फिर आप अपने कपड़े स्टिच करवाते हो तो उसके भी जो बचे जो भी इनसे होते हैं कपड़े, बहुत से फैब्रिक्स होते हैं जो वैसे यूज नहीं होते हैं या फिर एक्स्ट्रा रह जाते हैं, आप वो भी अपने टेलर से ले सकते हो। और अपने बगल के किसी टेलर में जा करके वहाँ पे जो भी एडिशनल एक्स्ट्रा जो भी कपड़े हैं आप उनसे तब तक ले सकते हो, जिससे आप बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ ईयरिंग्स बना सकते हो। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि हम उसको कैसे चिपकाएंगे। तो आप फैब्रिक ज्वेलरी को चिपकाने के लिए इस तरीके का फैब्रिक ग्लू मार्केट में आता है, फैब्रिक ग्रेड का, आप इस तरीके का फैब्रिक ग्लू ले सकते हो। ये सबसे बेस्ट होता है फैब्रिक ज्वेलरी बनाने के लिए। ये बहुत ईजिली फैब्रिक पे चिपक सकता है, तो आप कोई भी फैब्रिक इससे बहुत ईजिली चिपका सकते हो। तो ये आप ले सकते हो अपने उसमें फैब्रिक चिपकाने के लिए, या फैब्रिक पे जो भी आप कुंदन या फिर कुछ उस तरीके का स्टक करना चाहते हो, मोती, बीड्स, तो आप उसको चिपकाने के लिए इस तरीके का फैब्रिक ग्लू ले सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी होता है, ऑलमोस्ट 25 रुपीज़ या 15 रुपीज़। देखो, आप देखोगे 15 रुपीज़, हाँ, तो ये 15 रुपीज़, 25 रुपीज़ इस तरीके से आ जाता है। तो ये काफ़ी रिजनेबल होता है। इस तरीके का फैब्रिक ग्लू ले सकते हो। और आप अगर किसी और चीज़ पे ज्वेलरी बनाते हो तो आप इस तरीके का भी ग्लू जो है वो बहुत फेमस है, B700 या 600, इस तरीके का भी ग्लू ले सकते हो। ये काफ़ी हार्ड होता है तो कुछ हार्ड आप इससे इजीली चिपका सकते हो। तो यू कैन बाई दिस ऑल्सो। थर्ड जो चिपकाने के काम आता है वो है ये ग्लू गन।
यस, ये ऑब्वियसली फैब्रिक चिपकाने के काम आता है, आप इससे किसी को गोली नहीं मार सकते हो। तो ये ग्लू गन है जिससे आप आराम से, इससे भी आप फैब्रिक चिपकाते हैं, बहुत लोग इसको भी यूज़ करते हैं फैब्रिक चिपकाने के लिए। आप इसको आराम से वायर को आप लगाओ और इस ग्लू से यूज़ करो। इस फैब्रिक, ये जो ग्लू गन है इसके अंदर इस तरीके का ग्लू स्टिक आता है। तो ये ग्लू स्टिक आप इसके अंदर इंसर्ट करोगे, यहाँ पे देखोगे इसके अंदर मैंने इंसर्ट किया है। तो इसके अंदर इंसर्ट करोगे और इसको जैसे ही आप लगाओगे इलेक्ट्रिक बोर्ड से, तो ये थोड़ा सा मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और फिर इससे आप आराम से जैसे कोई भी फैब्रिक से आप कुछ और भी, अगर नेकलेस बनाते हो या फिर कुछ और फर्दर बनाना चाहते हो, तो ये ग्लू गन भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो इससे भी आप बहुत कुछ चिपका सकते हो। जो अगर फैब्रिक ग्लू से या फिर इससे नहीं चिपकता है तो आप इस ग्लू गन को यूज़ करके आप इससे चिपका सकते हो। तो ये थर्ड चीज़ है जिससे आप इसे पेस्टिंग के काम ला सकते हो, जो भी चीज़ें चिपकाने के। तो फ्रेंड्स, ये 3 चीज़ें हैं जो आप आराम से पेस्ट करने के लिए ले सकते हो। बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फैब्रिक ज्वेलरी के लिए, वो है ये फैब्रिक ट्रे। तो आप ये ज़रूर ले लेना अगर आप स्टार्ट में फैब्रिक ज्वेलरी बनाना सिखा रही हो। तो बाद में अगर मैं कोई और ज्वेलरी या फिर कुछ उस तरीके का चीज़ बनाऊंगी, नेकलेस का या फिर स्टड्स या फिर कैंसी ऑक्सीडाइज्ड या फिर बीड ज्वेलरी बनाऊंगी, तो उसके लिए हम लोग B600, B700 और वो ग्लू गन करने से यूज करेंगे। तो ये तो हो गया इस टिक्स का बात। अब हम लोग बात करते हैं कि ज्वेलरी बनाने में और किस तरीके का, हाँ, जैसे उसको हम लोग डेकोर करते हैं या फिर ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा उसका लुक खूबसूरत दिखाने के लिए हम लोगों को बहुत सी चीज़ें चाहिए होती है, लाइक बीड्स, पर्ल्स, ये सारी चीज़ें, स्टोन्स, मिरर्स, ग्लास, जिससे वो फैब्रिक ज्वेलरी जो है वो खूबसूरत दिखता है। तो मैं आपको उसका भी थोड़ा लुक दिखाती हूँ, किस तरीके का जैसे बीड्स और आप पर्ल्स इस तरीके का यूज़ कर सकते हो। वो बहुत सी चीज़ें आती है जिससे आप डेकोर कर सकते हो अपने ज्वेलरी को। उसको डेकोर करने के लिए बहुत से आइटम्स आते हैं मार्केट में, वो डिपेंड्स करता है आपको किस तरह का डिज़ाइन बनाना है। तो मैं आपको उसमें से बहुत सी चीज़ें दिखाऊंगी भी, और जैसे जैसे हम लोग डिज़ाइन बनाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बता भी दूँगी कि ये कौन सा मटेरियल है। तो अगर कोई चीज़ मिस हो जाता है या फिर डेकोरेशंस के लिए कोई सामान अगर मिस हो जाता है तो आपको ऐसे ऐसे ज्वेलरी डिज़ाइंस बनते टाइम आपको दिख भी जाएगा। तो फिलहाल मैंने आपको वो सारा कुछ दिखाने के लिए मैंने वो सारा कुछ एक हैम्पर में रखा है, ताकि मैं आपको ईजिली दिखा सकूँ कि इनमें से किस तरीके का चीज़ हम लोग यूज करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ धीरे धीरे। तो फ्रेंड्स, एक तो ये आता है ये कुंदन। ये कुंदन आप देख सकते हो, मैंने इसको पॉलीथीन में रखा है क्योंकि काफ़ी कभी कभी ये गंदे हो जाते हैं। तो इस तरह के कुंदन आते हैं कपड़े पे चिपकाने के लिए। मैं इसको पैक करके रखती हूँ, जितना मुझे यूज़ होता है मैं तब तक थोड़ा सा निकाल के अपने पास रखती हूँ, बाकी मैं सारे अंदर ही रखती हूँ। तो इस तरीके का आता है कुंदन। ये हर तरह के शेप में आते हैं, जैसे इस तरीके के शेप में आए हैं। ये जो होते हैं ये आई शेप्स में भी होते हैं, राउंड शेप में भी होते हैं, ये भी काफ़ी सारे साइज़ के होते हैं। देखिए, जैसे ये थोड़ा सा बड़ा साइज है ऐसे। तो ये काफ़ी सारा इस तरीके से कुंदनों के मैं आपको 1-2 पीस ओपन करके दिखाती हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले ये किस तरीके का इसका साइन होता है। ये देखो, स्क्वायर शेप में, ये राउंड शेप में, ये बड़े राउंड शेप में, ऐसे छोटे राउंड हर तरह के आते हैं। तो मैं आपको एक ओपन करके दिखाती हूँ ये कैसा दिखता है, ताकि आपको पता चल सके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैब्रिक ज्वेलरी में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये कुछ ऐसे दिखते हैं, साइन करते हैं काफ़ी ज़्यादा और बहुत खूबसूरत होते हैं। ये हर साइज़ के होते हैं, हर शेप के होते हैं, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कुंदन के बाद आते हैं बीड्स। हम लोग किस तरीके का बीड्स यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली फैब्रिक ज्वेलरी में जो होता है वो ग्लास बीड्स बहुत खूबसूरत लगता है। मैं आपको दिखाती हूँ ग्लास बीड्स किस तरह के होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है ग्लास बीड्स। देखोगे ये बहुत ही ज़्यादा ग्लास की तरह दिखते हैं और ये हर कलर के होते हैं और हर साइज़ के भी होते हैं, 6 mm, 8 mm, 3 mm, 10 mm। बट जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं वो 6 mm और 8 mm का यूज़ करते हैं, ये रहा। और ये भी हर साइज़ के होते हैं, ये राउंड भी होते हैं, ये ओवल शेप में भी होते हैं और इस तरीके फ्लैट में भी होते हैं। तो ये हर तरह के शेप में होते हैं। तो इस तरीके के बीड्स आप अपना जो भी कलर आपको ज्वेलरी बनाना, आप इस तरीके का बीड्स ले सकते हैं। फिर क्रिस्टल बीड्स के बाद इस तरह के आते हैं सीड्स बीड्स। ये भी देखिए, मैं सारे सामान अभी एक जगह करके थोड़े थोड़े करके रखती हूँ। ये देखिए, मेटालिक बीड्स हैं और ये हो गए हमारे सीड्स बीड्स। तो ये जो होते हैं ये काफ़ी छोटे होते हैं, तो ये भी सिर्फ आपको ज्वेलरी बनाने के काम में आते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये भी काफ़ी सारे कलर्स में आते हैं। अभी तो मैंने कुछ पैकेट्स में ही रहने दिए हैं, बिकॉज ये काफ़ी मिक्स हो जाते हैं। मैं पूरा मिक्स करके रखती हूँ काम करने के टाइम, इसलिए मैं पैकेट में से निकालती नहीं हूँ फ्रेंकली स्पीकिंग। बट हाँ, इसको आप बड़े बड़े कंपार्टमेंट में रखोगे तो शायद ये मिक्स नहीं हो। ऐसे देखो सारे मिक्स हो रखे हैं।
तो ये ऐसे छोटे छोटे से बहुत प्यारे से बीट्स आते हैं, तो आप इससे किसी चीज़ को होल्ड करके किसी भी ज्वेलरी का प्यारे से कलरफुल से ज्वेलरी बना सकते हैं इससे। तो ऐसे है, आप भी इसको ऐसे सेपरेटर में रखना। वैसे मेरे सेपरेटर्स तो ऐसे ख़राब हो गए, बट ये ख़राब होते नहीं है, तो आप इस तरीके से सेपरेटर्स में रख सकते हो अपने सीड बीड्स को। और ये देखो, ये हैं हमारे ट्यूब्स। जस्ट 1 मिनट को मैं दिखाती हूँ। ये है ट्यूब बीड्स, ये थोड़े से लंबे होते हैं क्रिस्टल की तरह। तो ये भी सिल्वर, गोल्डन, हर तरह से मिल जाते हैं, जैसा आपको बनाना है आप उस तरीके से ले सकते हो। तो ये सीड्स बीड्स, ट्यूब बीड्स से हर कलर में अवेलेबल होते हैं, हमारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम ले सकते हैं। फिर ये है हमारे पर्स, जो मैंने नीचे फैला रखे हैं आपको दिखाने के लिए। तो ये पर्स है, ये जो होता है ये वाइट होते हैं, लेकिन वाइट जो होते हैं वो प्लास्टिक्स के होते हैं, तो उतने अच्छे नहीं लगते। तो मैं इस तरह के पर्स तो मैं ये यूज़ करती हूँ। ये भी हर साइज़ के हैं, आप देख सकते हो। ये जैसे ये स्मॉल साइज है, ये हमारा बिग साइज है, इससे बिग साइज आते हैं, ये मीडियम साइज है। तो इस तरीके से। और ये सबसे छोटू सा पर्स है। तो ये पर्स जो होते हैं ये भी हमारे वो ज्वेलरीज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और ये पर्स भी हर साइज़ के आते हैं, जैसे कि इस तरीके का आप देख सकते हो। ये ओवल शेप में है, तो इस तरीके का किसी भी शेप का पर्स ले सकते हो। तो फ्रेंड, जैसा कि फैब्रिक ज्वेलरी जो है बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही एस्थेटिक सा ज्वेलरी होता है, जो आप पहनते हो तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो फैब्रिक ज्वेलरी में जो एक ट्रेडिशनल लुक देता है वो ये है लॉरियल बीड्स। ये जो है ये इस तरीके से गुच्छे में ही आते हैं। हम लोग इसमें से इसको निकाल करके फिर इसको यूज करते हैं। देखिए इस तरीके से। तो ऐसे ये निकाल करके हम लोग किसी भी ज्वेलरी को बनाने में यूज़ करते हैं। तो ये हमारे जो फैब्रिक ज्वेलरी होता है उसको बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल और बहुत अच्छा सा लुक देता है, और वो उससे बहुत हैवी और बहुत खूबसूरत दिखते हैं। लॉरियल बीड्स के बाद जो हमारी ज्वेलरी को बहुत खूबसूरत लुक साथ मिलता है वो मिलता है इस कौड़ी से। ये ओरिजिनल टाइप के कौड़ी होते हैं सेल। इससे ज्वेलरी बहुत ही खूबसूरत लगती है, कोई भी ज्वेलरी बहुत एस्थेटिक और बहुत ट्रेडिशनल लुक देता है इससे। तो ये बीड्स कलरफुल भी आते हैं ऐसे, बट ये जो होते हैं ये बेसिकली प्लास्टिक के होते हैं। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो अपनी ज्वेलरी मेकिंग में, बट जो मैक्सिमम यूज़ किया जाता है वो इस तरह की कौड़ी ही यूज़ की जाती है। तो ये बहुत खूबसूरत, ये भी बहुत से साइज़ की आती है, इससे छोटी भी आती है, इससे बड़ी भी आती है। तो ये जो होता है वो आप अपने ज्वेलरी में जिस साइज़ का आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हो। फिर हमारे ज्वेलरी को सजाने के लिए आते हैं इस तरीके के कॉइन्स। ये जो कॉइन्स है ये भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। देखिए इस तरीके के सिल्वर और गोल्डन कॉइन्स आते हैं। तो ये कॉइन्स भी हम लोग जब अपने ज्वेलरी में लगाते हैं तो इससे उसका बहुत ही खूबसूरत लुक आता है। तो इस तरह से बहुत से सामान आते हैं जिससे को आप अपने ज्वेलरी को खूबसूरत दिखा सकते हो। इस तरह के ग्लास भी हम लोग कभी कभी बहुत से ज्वेलरी में यूज करते हैं, जब हम लोगों को कुछ लाइक डांडिया टाइप एंड गरबा टाइप कुछ लुक देना होता है। तो ये भी बहुत से शेप के होते हैं, बहुत से साइज़ के आते हैं, राउंड, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और हर शेप के आते हैं। तो आप इस तरीके का भी ज्वेलरी जो होता है वो यूज कर सकते हो। इस तरीके से बहुत से मटेरियल आते हैं ज्वेलरी को खूबसूरत बनाने के लिए। डिपेंड्स करता है कि आपको किस तरीके का ज्वेलरी बनाना है, कौन सा डिज़ाइन बनाना है। तो जैसे कि लड़कियों को सजाने के लिए बहुत कुछ आता है, डिपेंड्स करता है आप कैसे अपने आप को सजाते हो, कैसे रखते हो। वैसे ही लड़कियों का जो एक्सेसरीज है, ज्वेलरीज एंड ईयरिंग्स एंड नेकलेस को भी सजाने के लिए बहुत सी चीज़ें आती है। तो डिपेंड्स करता है कि आपकी क्रिएटिविटी कितना ज़्यादा आप सोचते हो, आप अपने ज्वेलरी को कितना खूबसूरत लुक दे सकते हो, आप उसको किस किस तरीके से सजा सकते हो। तो ये सब कुछ ही आपके माइंड सेट्स एंड आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड्स करता है। तो ऐसे और बहुत सारे जैसे ज्वेलरी मेकिंग के सामान हैं जिसको बेसिकली जो सजाने के काम आते हैं। जो बेसिक और जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो तो मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज्वेलरी बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मेरा तो प्लान था कि मैं आज आपको सिर्फ ज्वेलरी बनाने के ही सारा जो भी सामान रह गया या फिर जो मटेरियल रह गया वो आपको बता पाऊँ कि क्या क्या और ज़्यादा था मुझे बनाने के लिए जो चीज़ सामान चाहिए। बट जैसा कि आज 26 जनवरी है और रिपब्लिक डे है, तो एक ट्राई कलर का ज्वेलरी बनाना तो बनता है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक ट्राई कलर का प्यारा सा ईयरिंग्स बनाने का, ताकि इनसे हम उसको यूज़ भी कर सकें अपने आज के दिन, अपने आप को उससे अपने आप को अच्छे से सजा सके
और रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर सके। तो चलो रेडी हो हमारे साथ ज्वेलरी बनाने के लिए। तो आज फर्स्ट डे हम लोग ट्राई करते हैं कुछ ट्राई कलर, सो बी रेडी। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले लेंगे ये MDF बोर्ड, और आपके पास MDF बोर्ड नहीं है तो आप उसको कार्डबोर्ड को कट कर कैसे ले सकते हो राउंड से। और फिर हम लेंगे ये फैब्रिक, मैंने वाइट फैब्रिक लिया है क्योंकि मैं रिपब्लिक डे के लिए कुछ बनाना चाह रही थी, तो ऐसे मैं वाइट फैब्रिक लिया है। ये मैंने बोर्ड लिया है। अब इस बोर्ड के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, फैब्रिक्स को कट कर लेंगे। तो फिलहाल तो मैं इसको नॉर्मल स्क्वायर शेप में कट करके निकालती हूँ। मैंने 2 लेयर ले लिया है क्योंकि मुझे 4 लेयर की ज़रूरत पड़ेगी। 1-2 लेयर तो इसको फोल्ड करने के लिए काम आएगा, और उसके बाद जो है इसको पीछे भी चिपकाने के लिए हम लोग सेम फैब्रिक यूज करते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, मैंने आपको फैब्रिक ले लेना है। तो हम लोग ऐसे फैब्रिक लेके इसको क्या करेंगे कि राउंड शेप में कट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो भी इसको हम लोग को जब फोल्ड करना होगा तो ये काफ़ी प्रॉपर साइज और शेप आएगा। तो ऐसे हम इसको राउंड शेप में काट लेंगे फैब्रिक को। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस कपड़े को हल्का सा साइड साइड से ऐसे करके कट कर देंगे, जिससे हमें इस कपड़े को पेस्ट करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा और वो उसमें फिनिशिंग भी आ जाएगी, तो वो थोड़ा सा साफ़ सुथरा अच्छे से दिखेगा। अदरवाइज़ कभी कभी वो फिनिशिंग यहाँ पे फोल्ड करते टाइम उतने अच्छे से आता नहीं है। तो इसको इस तरीके से हम लोग साइड में कट कर लेंगे। अब हम फैब्रिक यूज से इसको हर तरफ से इसको फोल्ड कर लेंगे। इसको ऐसे चारों तरफ से फोल्ड करते हुए ऐसे ऐसे करके दबाएंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। इसको फोल्ड करने के बाद इसको थोड़ा देर अच्छे से होल्ड किए रहेंगे ताकि जितने अच्छे से चिपकेगा उतना अच्छा इसकी फिनिशिंग आएगी। तो ऐसे हम इसको हर तरफ से चिपका लेंगे। तो आप देख सकते हो ये ऐसे ये प्रॉपर बहुत अच्छे तरह से चिपक गया है। इसको आप अच्छे से टाइट कर लेना इधर कोने से, ताकि ये फिनिशिंग दे सके इसी, है ना। ऐसे अब में हम लोग दूसरे इयररिंग्स का भी रेडी कर लेते हैं। दोनों बेस तैयार कर लिए हैं अपने इयररिंग्स का। चलो अब इसको हम लोग डेकोरेशन करते हैं रिपब्लिक डे के अकॉर्डिंग। तो मुझे ट्राई कलर में ये इयररिंग्स बनाना था, तो मैंने उसके लिए पॉम पॉम लिए हैं। इस पॉम पॉम से मैं अपने इस इयररिंग्स को सजाऊंगी। तो इस पॉम पॉम्स में मैंने फ़िलहाल क्या किया है, ये जो हेड पिन था इसको मैंने स्टक कर दिया। तीनों पॉम पॉम को मैं ऐसे हेड पिन से स्टक कर दूंगी। तो मैंने ऐसे पॉम पॉम को स्टक कर दिया है हेड पिन से, ताकि हम इसको ज्वेलरी में आराम से यूज़ कर सकें। तो यही मेन हेड पिन का काम आता है, जिसको आप किसी भी चीज़ को यूज करने के लिए कर सकते हो। तो ये हमारा तीनों पॉम पॉम रेडी हो गया है। अब इसको हम अपने इयररिंग्स में फिक्स करेंगे। तो मुझे इसको काफ़ी अच्छे से स्टक करना था, तो मैंने इसके लिए फैब्रिक बॉन्ड लिया है। वैसे फैब्रिक उससे भी चिपक जाता है, या फिर आप ग्लू गन यूज़ कर सकते हो, बट मैंने इसके लिए फैब्रिक बॉन्ड लिया है। इससे भी वो बहुत अच्छे से इजली चिपक सकता है। सॉरी, ये मैंने फैब्रिक बॉन्ड लिया है। अब इस पे हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके पेस्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये मेरा इस पे चिपक गया है। और जैसे मैंने आपको बोला था, इसके पीछे बेस में लगाने के लिए मैंने वाइट कलर का कपड़ा कट कर लिया है। अब हम इसको इसके बेस पे चिपका देंगे फैब्रिक ग्लू के हेल्प से। तो आप इसको चिपकाने के लिए हमेशा फैब्रिक ग्लू का यूज़ कीजिए। फिर हम क्या करेंगे, पीछे से इसको भी फैब्रिक से
फिक्स कर देंगे ताकि ये हमारा इजीली चिपक जाए और वो हटने के चांसेस कम है। तो ये मैंने फैब्रिक ग्लू लगा लिया है और इस फैब्रिक को इसके ऊपर करके इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये जैसा आप देख रहे हो ये आगे और पीछे दोनों से रेडी हो गया है। अब हम इसको डेकोरेशंस के लिए मैंने ये मिरर यूज किया है। अब मैं इस मिरर को फैब्रिक ग्लू के हेल्प से चारों तरफ पेस्ट करूँगी। ये फैब्रिक ज्वेलरी बहुत ही खूबसूरत लगता है डालने पे और ये काफ़ी डिफरेंट भी लगता है। तो जब भी आप इसको पहनोगे या फिर कहीं जाओगे पहन के तो ये आपको काफ़ी अच्छा लुक भी देगा और जो भी देखेंगे उन्हें भी ये बहुत अच्छा सा लगेगा देखने में। तो आप बिल्कुल अलग सा दिखोगे और ये काफ़ी अच्छा है और बहुत इजी भी है बनाना। तो आप इसको ऐसे धीरे धीरे करके मिरर्स को इसके चारों तरफ ऐसे करके पेस्ट कर सकते हो। सी ये सारे मिरर्स मैंने इसमें लगा दिए। मैंने ऊपर से ये खाली रखा है कि मैं यहाँ पे हुक हैंग कर सकूँ। देखो ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐसे ही अब मैं दूसरे वाले कान के इयररिंग्स का भी रेडी कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा पूरा इयररिंग्स रेडी हो गया है। अब इस पे हम यहाँ पे एक होल्स करेंगे इस पंचिंग मशीन से। जैसे मैंने आपको बोला था इस पंचिंग मशीन से होल हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे होल करेंगे और उसमें जंपलिंग अटैच करेंगे। तो यहाँ मैंने एक निशाना लगा करके यहाँ पे मैंने इसको ऊपर जोर से होल किया है। ये फैब्रिक ग्लू लगने की वजह से थोड़ा जोर से प्रेस करना पड़ता है। तो देखिए ये हमारा इयररिंग्स में होल हो गया है। तो फ्रेंड्स अब हम जंपलिंग लिए। अब इस जंपलिंग को हम लोग प्लायर की मदद से इसमें इस इयररिंग्स में इसको डालने का काम करेंगे। तो इसका ऐसे ओपन करेंगे जितना आपको ज़रूरत पड़ेगा देखिए। और फिर ये हम लोग इस इयररिंग्स के होल में डाल के इसके अंदर जंपलिंग डालेंगे। तो इस तरह से हम इस होल में इस जंपलिंग को अटैच करेंगे। तो इस जंपलिंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो ये हुक है इयररिंग्स का, इस हुक को हम लोग डालेंगे और फिर इसको प्लायर की मदद से इसको बंद कर देंगे। तो देखिए ये हमारा इस प्लायर में अच्छे से अटैच्ड हो गया और हम लोग इसको आराम से कैरी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स दोनों में ये हुक लग के रेडी हो गया है। देखिए कैसा लग रहा है। तो ये हमारा रिपब्लिक डे के अकॉर्डिंग तैयार तो हो गया है, बट आपको इसमें कुछ कमी लग रही है क्या? क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें बाकी सब तो ठीक है बट इसमें हमारा अशोक चक्र भी होना चाहिए तो ज़्यादा ये खूबसूरत लगता। तो चलो अब इस पे एक काम करती हूँ, मैं अपनी थोड़ी सी कलाकारी दिखाती हूँ। तो मैंने लिया है अपने डॉटर का प्यारा सा एक्रेलिक मार्कर पेन, फैब्रिक मार्कर, और इस पे बीच में अशोक चक्र का थोड़ा सा लुक दिया है जिससे ये और ज़्यादा खूबसूरत और प्रॉपर हमें फीलिंग्स दे हमारे फ्लैग का, ताकि हम इसको रिपब्लिक डे पे बहुत ईज़िली पहन सके और रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर सके कुछ इंडियन आउटफिट के साथ। और ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा डालने के बाद। तो ये मेरा क्यूट सा फैब्रिक इयररिंग्स बन के रेडी है। चलो अब इसको पहन के देखते हैं कैसा लगता है। तो देखिए कैसा लग रहा है मेरे कानों पे। तो आपको मेरा ये ट्राई कलर का इयररिंग्स अच्छा लगा हो, फिर इसको ऐसा बनाना चाहते हो और रिक्रिएट करना चाहते हो तो आप मेरे कमेंट्स पे जय हिंद लिख दीजिएगा और मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे बहुत से अच्छे और फैब्रिक डिज़ाइंस के लिए और बहुत से इयररिंग्स के लिए। बाय।